हेलो एवरीवन, आपका प्रोबेबिलिटी के क्लास नंबर 20 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू। क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी किन किन के बीच में नंबर प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी किन किन नंबर के बीच में लाई करती है? वो करती है 0, 2, 1। ओके, तो उसमें ऑप्शन कौन सा है? ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ए माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस 1 टू 1, ये रहा डी। डी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच प्रोबेबिलिटी इज नोन एज। ये क्या होती है? स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ठीक है, ये याद रखना, ये होती है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी वाज ओरिजिनली गिवन बाई। किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, कौन सी स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी? तो ये दी गई है सी ऑप्शन, वॉन मिसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 द डेफिनेशन ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन किसके द्वारा की गई है? ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये याद रखना कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है? ये लाप्लास के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस। प्रोबेबिलिटी किस किस चीज़ को शो करती है? रेशियो को। ठीक है, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, ऑल ऑफ द वे, इसका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को करती है। वगैरह टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब बनेंगे? इंडिपेंडेंट जब बनेंगे, जब मतलब कि इसमें ऑप्शन देखे क्या दे रखा है, ईच आउटकम हैज़ इक्वल चांस अकरेंस। ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा, कह रहा ईच आउटकम्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, ये कह रहा चांस हो किसी दूसरे अकरेंस पे। देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट, ये भी गलत। वगैरह वन डज नॉट इफेक्ट, मतलब नॉट इफेक्ट पड़ता हो किस पे? अदर अकरेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, ऑप्शन सी इज ट्रू 6 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम एट रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल। किसके इक्वल होता है? ठीक है, यो इक्वल किसके होगा? ये मैंने लिखवाया नोट्स में, ये हो जाएगा किसके इक्वल? 1 के। ठीक है, 1 के इक्वल हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसकी हो जाएगी 0। ये भी लिखवाया हुआ है, जो मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स की क्लास दी थी ना, उसमें है ये। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ टुगेदर विल बी। जो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ टू इवेंट ए एंड बी आर नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स टुगेदर विल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके बाद 10 इफ़ टू इवेंट एंड बी सच दैट, मतलब क्या कह रहा है? ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो ए का, तो रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का रिलेशन पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? ठीक है, कब? जब ए सबसेट हो किसका? बी का, और जी बी सबसेट हो ए का। वो कैसे? मान लो कोई वेन डायग्राम है आपके पास, ये वेन डायग्राम है, ये कोई ए हो गया, या ये ए हो गया, ये अंदर हो गया कोई बी। इसे बी मान लिया एक बार, इसे ए मान लिया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी ना। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ़ ए इवेंट इज कंडीशनल ऑफ द गिवन ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12
जो कह रहा है ए सबसेट है बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन सी, अगर बी सबसेट ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी किसके इक्वल? ये हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाएगी ए अपॉन बी। याद रखना, उसमें पूछा था ए सबसेट है बी का, इसमें पूछा है बी सबसेट है ए का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी के बारे में पूछ रहा, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा। कि उसमें जो उससे पहले क्वेश्चन था उसमें था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा था, जो एक क्वेश्चन आया था अभी। ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा? इसमें 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका ऑप्शन कौन सा था? 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? इफ़ E1 E2, ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है ये उसका बायस थ्योरम का। ठीक है, बायस थ्योरम के लिए क्या आया था हमारे पास आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या था? ए के। ठीक है, ऐसे था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अपॉन वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे चलता रहता ना। तो इसमें ऑप्शन बी इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कहता है कि एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर नॉट एज कॉल्ड। क्या हो जाएगा वो? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन से इवेंट होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपके लिए नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।